Hi children, I am Akhilesh sir and I have come with a new video agricultural practices. Children, agricultural practices means steps of farming. But children, before we start this video, let's recap about our previous video. In the previous video, we understood the definition of agriculture and definition of crop and types of crop. And in this video, we are going to learn about agricultural practices. So children, let's start. Children, there are total 8 steps of farming. Let's start with the first one. Our first step is preparation of soil. बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है कि खेती के लिए मिट्टी को तैयार करना. सेकेंड स्टेप इज सोविंग ऑफ सीड. बच्चों इसका मतलब है कि मिट्टी में बीज को बोना. थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. इसका मतलब है कि पौधों को बड़ा होने के लिए खाद देना या न्यूट्रिएंट्स देना. फोर्थ स्टेप इज इरिगेशन. इरिगेशन का मतलब है फसलों को बड़ा होने के लिए पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तो उन्हें पानी देना. फिफ्थ स्टेप इज वीडिंग. बच्चों वीडिंग का मतलब है कि फसलों के बीच में फसलों जैसे दिखने वाले ही कुछ अनचाहे घास उग जाते हैं, उसे हटाना. सिक्स्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग. बच्चों हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जब फसल पककर तैयार हो जाए तो उसकी कटाई कर लेना. फसलों की कटाई को हार्वेस्टिंग कहते हैं. सेवेंथ स्टेप इज थ्रेसिंग. बच्चों थ्रेसिंग का मतलब है कि फसलों में से कचरे को अलग कर लेना. एंड लास्ट स्टेप इज स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब है कि जब हमारे पास सारी फसल आ जाए तो उसे हम बोरियों में भर लेते हैं और उसे गोडाउन में रख देते हैं, तो इसे कहते हैं स्टोरेज. Children, let's begin with the soil preparation. The first step of crop cultivation is the preparation of soil. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. बच्चों जमीन के ऊपर की मिट्टी बहुत ही सख्त होती है और ज़मीन की निचली मिट्टी नीचे की मिट्टी बहुत ही मुलायम होती है. तो हम प्लफ के द्वारा यानी कि हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा अगर हम मिट्टी को पलटते हैं तो नीचे की मुलायम मिट्टी ऊपर आती है और उस मुलायम मिट्टी में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है जो प्लांट को बड़ा होने के लिए मदद करता है. प्लफिंग. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploughing. Ploughing का मतलब है मिट्टी की जुताई करना. मतलब कि मिट्टी को उलट पलट कर उसे मुलायम बनाने का जो प्रोसेस होता है उसे प्लफिंग या मिट्टी की जुताई कहते हैं. प्लफिंग कैन बी डन बाय these 3 type of tools. First is plough, second is hoe and third is tractor. बच्चों मिट्टी की जुताई हम इन 3 तरीके के साधनों से कर सकते हैं. पहला है हल, दूसरा है कुदाल, तीसरा है ट्रैक्टर. Children, tractors are also called cultivators. Children, a single tractor can plough a large area in a very short time. बच्चों ट्रैक्टर को हम कल्टीवेटर भी कहते हैं और एक अकेला ट्रैक्टर बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े खेत की जुताई आराम से कर सकता है. नाउ चिल्ड्रन कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फार्मिंग विच इज सोइंग द सीड. सोइंग ऑफ सीड. चिल्ड्रन लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Children, good quality seeds which are clean and healthy are used for sowing. बच्चों
बीज की बुआई करने से पहले बीज को चेक किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। अच्छी क्वालिटी का ही बीज बुआई के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। स्वस्थ, साफ सुथरा और अच्छी क्वालिटी का बीज। टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग। बुआई करने के लिए जो साधन इस्तेमाल होते हैं उसे देखते हैं। फर्स्ट टूल इज ट्रेडिशनल टूल एंड सेकेंड टूल इज सीड ड्रिल। बच्चों, बुआई करने के लिए पहला साधन है ट्रेडिशनल टूल, मतलब पारंपरिक तौर तरीके जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं। और दूसरा तरीका है सीड ड्रिल, मतलब सीड ड्रिल नाम की जो मशीन होती है उसके द्वारा हम बीजों की बुआई करते हैं। चलिए बच्चों, पारंपरिक तौर तरीकों में से यानी कि ट्रेडिशनल टूल में से सबसे पहला मेथड हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो बीज बुआई करने के लिए है, सीड सोविंग के लिए है, वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। बच्चों, इस पद्धति में एक किसान अपनी टोकरी में से बीज को छिड़कते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें क्या होता है कि किसान अपने टोकरी में या अपने जिस भी बर्तन में बीज लाया होता है उस बीज को हाथ से ज़मीन पर छिड़कता है, दूर दूर तक छिड़कता है। ये सबसे आसान तरीका है बीज की बुआई करने का। ये देखिए बच्चों, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का एक और पिक्चर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक किसान हाथ से एक एक करके बीजों की बुआई कर रहा है। बच्चों, इस तरह से भी हम बीज की बुआई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बीज की बुआई करने में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और अब ये पिक्चर देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आपको दूसरा मेथड यानी कि सीड ड्रिल के द्वारा बीजों की बुआई कैसे करते हैं वो दिखाया गया है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि दो किसान जो बैलों को इस्तेमाल करके बीजों की बुआई कर रहे हैं और साथ में सीड ड्रिल भी रखे हुए हैं जो बैलों के साथ जोड़ा गया है। बच्चों, ये जो आप सीड ड्रिल देख रहे हैं पिक्चर में, उसमें एक किसान फनल में से बीज डालता है और पाइप से होते हुए वो बीज नीचे की तरफ जाता है और जो शार्प एंड आप देख रहे हैं उस सीड ड्रिल का, वहाँ से बीज ज़मीन में चला जाता है और इस तरह से बीज की बुआई की जाती है। ये देखिए बच्चों, ये पिक्चर जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आधुनिक तरीके का, मॉडर्न तरीके का सीड ड्रिल मशीन है। बच्चों, ये कैसे काम करता है ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। बच्चों, इसका मैकेनिज़्म और सारे नाम आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें सीड हॉपर नाम की जगह ऊपर की साइड होती है जहाँ पर बीजों को डाला जाता है, और नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारी पाइप्स लगी हुई हैं। उन पाइपों के जरिए सीड जो बीज होता है वो नीचे की तरफ आता है, और सबसे नीचे आप देख रहे हैं फ्यूरो ओपनर होता है, वहाँ से बीज ज़मीन में बोया जाता है। बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे किसान ट्रैक्टर के साथ जोड़कर सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बीजों की बुआई कर सके। सीड ड्रिल इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे जो बीजों की बुआई होती है वो सभी बीज एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर बोए जा सकते हैं।